सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मराठी सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है विक्टोरिया एक रहस्य। ये मूवी 2023 में रिलीज़ की गई थी, जिसको आप प्राइम वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक सिद्धार्थ और अंकिता नाम के एक कपल को देख पाते हैं, जो कि अपना हनीमून मनाने लंदन यूके आए थे। यहाँ पर आने का आइडिया सिद्धार्थ के डैड ने ही उसे दिया होता है, क्योंकि यूके में उसके डैड का एक कज़न अधिराज का होटल था। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सजेस्ट किया था कि वो अपने वेकेशन के लिए यूके चला जाए। खैर, अब यूके पहुँचते ही हम इन दोनों को अधिराज का इंतज़ार करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कुछ देर के बाद वो आ जाता है और दोनों ही उसे मिलकर थोड़ा ऑड बिहेव करते हैं, जिसका रीज़न हमें ये पता चलता है कि दोनों ने पहली बार अधिराज को देखा है, पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अधिराज कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा। खैर, अब सामान रखते वक्त सिद्धार्थ अधिराज के कार के पीछे कुल्हाड़ी और फावड़े को नोटिस कर लेता है, जिसको आप याद रखिएगा क्योंकि एंडिंग में ये काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड होने वाला है। खैर, अधिराज अब दोनों को होटल ले जाने लगता है, जिसके दौरान वो अपने होटल की कहानी भी बताता है कि सबसे पहले अधिराज के दादाजी ने इस होटल को 1947 में ख़रीदा था, लेकिन वो इसको चलाने में अनसक्सेसफुल रहे। जिसके बाद अधिराज के पिताजी ने भी होटल का बिज़नेस संभाला, लेकिन वो भी होटल को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए, जिससे कि उन्हें काफ़ी डिप्रेशन हुआ और वो गुजर गए। जिसके बाद उसकी वाइफ़ रेणुका ने इस होटल को काफ़ी हद तक संभाल लिया, लेकिन उसकी भी एक कार एक्सीडेंट में रिसेंटली मौत हो गई। अब बातें ख़त्म होने तक सभी होटल पहुंच जाते हैं और होटल को देख पाते हैं, जो कि होता है तो बहुत बड़ा, लेकिन उतना ही ज़्यादा पुराना भी था, यानी कि उतना अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ था। अब होटल में जाकर सिद्धार्थ और अंकिता अपने कमरे में जाने लगते हैं, जिस दौरान वो होटल को एक कॉरिडोर को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था। जिस पर अधिराज वहाँ पर आकर यह कहता है कि इस जगह पर गेस्ट का जाना मना है और यहाँ पर उसकी कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे न जाएं। जिसके बाद ये दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं और रात को खाना खाने बैठ जाते हैं, जिस दौरान वहाँ अधिराज भी उनके साथ था। और तभी सिद्धार्थ एक गेम खेलने का फ़ैसला करता है, जिसके अंदर उन्हें सामने वाले के बारे में कुछ चीज़ें गेस करनी होगी और बातें सही होने पर वो एक डेयर परफॉर्म करेगा, और अगर गेस करने वाले की बातें गलत होंगी तो गेस करने वाला व्यक्ति डेयर परफॉर्म करेगा। जिस पर अंकिता अधिराज के बारे में कुछ गेस करने का फ़ैसला कर लेती है और उसके बारे में कुछ बोलती है, जैसे कि रेणुका और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस वक्त रेणुका जिस जगह पे भी है वो बहुत शांत और अच्छी जगह पे होगी, जहाँ पर दोनों ही चीज़ों को जवाब अधिराज ना में देता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि अधिराज और रेणुका तो हस्बैंड वाइफ थे। खैर, इसके बाद में अधिराज वहाँ से उठकर चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे ये सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर, अब सिद्धार्थ अंकिता को एक डेयर देता है, जिसके अंदर उसे होटल का एक कमरे में जाकर सेल्फ़ी लेनी है और आकर दिखाना है, क्योंकि उसने यहाँ पर गेस गलत किया था। और अंकिता आगे ऐसा ही करती है, पर जब वो सेल्फ़ी लेने के लिए कमरे को ढूँढ रही होती है, तो वो एक ऐसे कमरे के सामने आ जाती है जहाँ से बहुत तेज़ लाल लाइट बाहर आ रही होती है। अब अंकिता को अंदर से किसी आदमी की बातें करने की भी आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि अंदर है कौन। खैर, अब तभी जो अंदर था उसे ये बात पता चल जाती है कि गेट के बाहर खड़ा होकर उसकी बातें कोई सुन रहा है, और इसलिए वो चिल्लाते हुए पूछता है कि बाहर कौन है। उसको सुनते ही अंकिता डर के मारे दूसरे कमरे में छिप जाती है, जहाँ पर गलती से उसके हाथों से कुछ सामान नीचे गिर जाते हैं, और उस दौरान उसके सामने कुछ पेपर्स भी आते हैं, जिसके अंदर अर्जुन माथुर नाम के आदमी के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे। और इतना ही नहीं, वहाँ पर अर्जुन के कपड़े, उसकी एक फ़ोटो और भी कई दूसरी चीज़ें थी, जो कि सोचने वाली बात थी कि एक इंसान जो यहाँ पर रह ही नहीं रहा है, उसकी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल क्यों थी। खैर, वहीं पर अब आगे सेल्फ़ी लेते हुए डेयर को पूरा करते हुए अंकिता अपने पीछे एक पेंटिंग को नोटिस करती है, जो कि अधिराज और रेणुका की थी। लेकिन पेंटिंग में अधिराज का चेहरा ख़राब कर दिया गया था, जिसको देखकर ये कहा जा सकता था कि जिसने भी ये किया है वो अधिराज से बहुत ही नफ़रत करता है। खैर, अंकिता इस पेंटिंग की फ़ोटो निकाल लेती है ताकि वो इसे सिद्धार्थ को दिखा सके। अब अगली सुबह जब अंकिता जॉगिंग कर रही होती है, तभी उसे होटल की एक विंडो से कोई उसकी तरफ देखते हुए दिखाई देता है, जिसको अंकिता नोटिस तो करती है, लेकिन उससे होटल का ही स्टाफ समझकर वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले ही पल हम नोटिस करते हैं कि वह इंसान भी वहाँ से गायब हो चुका है। अब आगे अंकिता जब होटल के पास जाती है तो वहाँ पर 2 गार्बेज कलेक्टर्स को देखती है, जिनकी बातों से पता चलता है कि इस होटल में पिछले बहुत ही लंबे समय से कोई भी नहीं आता जाता, जो कि एक और रेड फ्लैग होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिराज ने बताया था कि उसकी बीवी ने इसको प्रॉफिटेबल बनाया था, अच्छा चलाया था, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया। खैर, इसके बाद अंकिता जब सिद्धार्थ के साथ होती है तो वो अर्जुन माथुर वाली बात सिद्धार्थ को बताती है, जिस पर दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और ये बातें अधिराज भी सुन लेता है। अब
अधिराज फिर वहाँ पर आकर उन्हें अर्जुन के बारे में बताने लगता है कि अर्जुन और जूलिया इस होटल के स्टाफ थे, जिनके बारे में ऐसी-ऐसी बातें फैलने लगी थी कि वो दोनों एक-दूसरे के साथ में गलत काम करते हैं, इंटीमेट होते हैं और मे बी शायद दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन इस बात से होटल की इमेज ख़राब हो सकती थी, जिससे कि आगे चलकर होटल को बेचने में दिक्कत होती और इसलिए उसने दोनों को ही जॉब से निकाल दिया। अब उसी रात अंकिता को ऐसा लगता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होकर उसको देख रहा है और इस शक में वो अपने रूम से बाहर आ जाती है और इस बार भी उसी कमरे के पास पहुंच जाती है जहां से पिछली बार लाल रोशनी बाहर आ रही थी। इस बार जब अंकिता उसके अंदर देखती है तो उसे वहां पर अधिराज किसी से बातें करते हुए दिखाई देता है, लेकिन वहां पे बैठा कौन था अंकिता ये नहीं देख पाती। पर अधिराज की बातों से वो समझ पा रही थी कि अधिराज रेणुका से ही बातें कर रहा है। तभी अधिराज वहाँ से कुछ देर के लिए चला जाता है और अंकिता ये देखने लगती है कि आखिर चेयर पर है कौन, जहाँ पर उसे रेणुका तो नहीं बल्कि उसके कपड़े चेयर पर रखे हुए दिखाई पड़ते हैं। कि तभी अधिराज वहाँ आ जाता है और अंकिता को वहाँ देखकर उस पे चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था, मेरी दिमागी हालत ख़राब है और यहाँ पर मैं रेणुका से बातें करता हूँ। अब अधिराज इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो चेयर अपने आप पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उस चेयर पे अंकिता रेणुका की आत्मा को बैठा हुआ देखती है, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, जिसको देखते ही अंकिता ज़ोरों से चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर वो ये सारी बातें सिद्धार्थ को बताती है और वो फैसला कर लेता है कि वो लोग अगले ही दिन यहाँ से चले जाएंगे। अब अगली ही सुबह वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और अधिराज उन्हें जाता हुआ देख लेता है, जिस पर वो उनसे अचानक से जाने का रीज़न पूछता है तो सिद्धार्थ जवाब देता है कि अंकिता के रिलेटिव को सीरियस दिक्कत हो गई है और इसलिए उनको अर्जेंटली इंडिया जाना है होगा। और इतना ही कहते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और यूके की ही दूसरी होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं। वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अंकिता को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है, जिसके चलते उसे पैनिक अटैक्स आते हैं और ऐसा तब से होने लगा था जब से सिद्धार्थ अंकिता पर अपने डिसीजंस को थोपने लगा और बस उसको वो सह रही थी, जिसके वजह से उसको ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। और यूके आने का सिद्धार्थ का एक बड़ा रीज़न ये भी था कि यहाँ पर वो अंकिता का ऐसी किसी अच्छी डॉक्टर से इलाज कराना चाहता था। खैर, अब उस होटल को छोड़ने के बाद भी अंकिता को रेणुका की आत्मा हॉन्ट करना नहीं छोड़ती और एक बार अचानक से उसका हाथ भी पकड़ लेती है, जिससे अंकिता बहुत डर जाती है। अब जब दोनों शाम में एक कैफ़े के अंदर बैठे हुए थे तभी अंकिता फ़ेसबुक के ज़रिए अर्जुन और जूलिया को मैसेज करती है कि मुझे आप दोनों से मिलना है और अधिराज के होटल विक्टोरिया के बारे में कुछ बातें करनी है। अब इतना मैसेज करके अंकिता अपने फ़ोन को साइड में रख देती है कि उसके अगले ही पल उसे अपने टेबल के नीचे रेणुका की आत्मा दिखती है, जो कि अगले ही पल वहाँ से गायब भी हो जाती है। अब उसी शाम अधिराज को ये पता चल जाता है कि दोनों इंडिया नहीं गए हैं और यहीं पर रह रहे हैं और ये उसको कैसे पता चलता है जब वो उन्हें शाम में शॉपिंग करते हुए देख लेता है, जिस पर सिद्धार्थ उसे सारा सच बताता है कि अंकिता की वहाँ पर रेणुका की आत्मा दिख रही थी, जिस वजह से उन्हें वहाँ से आना पड़ा। अब इस चीज़ को लेकर अधिराज और उसके बीच में बहस भी हो जाती है और सिद्धार्थ ऑलमोस्ट अधिराज को मारने ही वाला होता है, पर सही समय पर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और अधिराज वहाँ से चला जाता है। अब तभी हम अंकिता को देखते हैं कि वो जूलिया से मिलने आई हुई थी और उसके एक अलग ही कहानी पता चलती है। अब जूलिया अधिराज के बारे में बताते हुए कहती है कि अधिराज बहुत ही अच्छा आदमी था और उसके साथ काम करने में उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन चीज़ें तब बिगड़ने लगी जब अर्जुन अधिराज की वाइफ़ को चाहने लगा था। असल में अर्जुन अधिराज का पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था और रेणुका के बाद वहीं उसके सबसे क्लोज़ था। अर्जुन रेणुका को चाहने लगा था, लेकिन रेणुका उसके सिर्फ़ अपना दोस्त माना करती थी और उसी दोस्ती को अर्जुन ने प्यार समझ लिया था। जिसके बाद हुआ ये कि किसी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया और कुछ ही समय बाद उसने ऐसा सुना कि रेणुका की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देख पाते हैं, जो कि अधिराज के ऊपर हाथ उठाने की वजह से उसे माफ़ी मांगने गया था, जहां पर चीज़ें सही भी हो जाती हैं। लेकिन उसी वक्त सिद्धार्थ को अपने पिता का एक वीडियो कॉल आता है, जिसको सिद्धार्थ पिक करता है और बातों ही बातों में वो अधिराज की तरफ कैमरा घुमाकर अपने डैड से कहता है कि देखिए वहाँ पे अधिराज अंकल भी बैठे हुए हैं। जिस पर उसे अपने डैड से एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता चलती है। वो बोलते हैं कि ये मेरा कज़न या फिर भाई अधिराज नहीं है। ये आदमी कौन है, जिससे कि सिद्धार्थ सोचने लगता है कि ये आदमी कौन हो सकता है, जिसे वो इतने दिनों से अधिराज समझ रहा था। हालांकि ये बात सिद्धार्थ सीधा उस आदमी को रिवील नहीं करता, लेकिन यहाँ पर उस नकली अधिराज को ये बात पता चल जाती है कि उसका भांडा फूट चुका है और इसलिए वो सिद्धार्थ पे हमला करके उसको एक प्लास्टिक में कैद करके ग्रेवयार्ड में दफनाने चला जाता है। जिस बीच वहाँ पर अंकिता आ जाती है, जिससे सारा सच पता चल गया था और ये सच उसे रेणुका की आत्मा ने ही विजन्स के जरिए बताया था। यानी कि इस होटल के अंदर रेणुका की आत्मा एग्जिस्ट करती थी, जो कि इस नकली अधिराज को भी सता रही थी और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहा करता था। और दोस्तों, अब यहाँ पे खुलते हैं इस मूवी के असली राज।
असल में ये दोनों जिसको अभी तक इतने समय से अधिराज मान रहे थे, ये अधिराज नहीं बल्कि उसका पर्सनल असिस्टेंट अर्जुन है, जिसने अधिराज और रेणुका को मार दिया। जी हाँ, इसने किया ये कि स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स अंकिता को मिले थे नागार्जुन माथुर के, उसने वहाँ पर अपने फ़ोटो की जगह अधिराज की फ़ोटो लगा दी थी ताकि उसके ऊपर शक ना जाए। अब जिस वक्त रेणुका की कार का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त अधिराज भी उस कार के अंदर था। कार पानी में जा चुकी थी, लेकिन अधिराज खुद वहाँ से निकल कर रेणुका को पानी में मरने के लिए छोड़कर आ गया। रेणुका की सीट बेल्ट फंस गई थी, जिस वजह से वहाँ से निकल नहीं पाई, और यहाँ पर उसने उसके हेल्प भी नहीं करी। मतलब प्यार करता था लेकिन उसने उसे बचाया नहीं, और उसी वक्त रेणुका की जान चली गई। लेकिन अर्जुन ने अपने प्यार के साथ ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब बिल्कुल सिंपल था कि रेणुका अर्जुन को नहीं पसंद करती थी, और इसी फ्रस्ट्रेशन में अर्जुन ने ये कदम उठाया ले लिया और उसने उसको ख़त्म कर दिया। बेसिकली ये सब कुछ प्लान था, जिसके बाद अर्जुन ने अधिराज को भी मार दिया, क्योंकि अधिराज की इसी बात का अंदाज़ा हो गया था कि अर्जुन उसकी वाइफ को चाहने लगा है, और आज रेणुका की जान भी अर्जुन ने ही ली थी। जिसके बाद अर्जुन ने अधिराज को ख़त्म कर दिया और खुद अधिराज बनकर होटल में रहने लगा। इसी वजह से वो किसी से मिलता नहीं था और होटल हमेशा बंद रहता था। वहाँ पर वो गार्बेज कलेक्टर्स थे, वो भी तो यही बात कर रहे थे कि आजकल इस होटल में कोई आता जाता नहीं है। इसका सिंपल सा रीज़न यही था, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल ओनर्स का किलर रह रहा था, और वहाँ पर अगर स्टाफ आता तो उनको पता चल जाता कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके चलते पुलिस आ सकती थी और उसका भांडा फूट सकता था। और शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कुल्हाड़ी और फावड़े को याद रखिएगा, तो शुरुआत में जो कार के अंदर हमने कुल्हाड़ी और फावड़ा देखा था, वो अर्जुन ने इसलिए ही लिया था ताकि वो उससे सिद्धार्थ और अंकिता को मार डालेगा, क्योंकि जब सिद्धार्थ के पिता ने फ़ोन किया होगा डीएल अधिराज के फ़ोन पे, तो उसने उठाया होगा अर्जुन ने। तो उसने सोचा कि यहाँ पर अगर ये लोग उसको जानते होंगे तो यह उनको ख़त्म कर देगा। लेकिन बात असल में क्या था कि सिद्धार्थ और अंकिता यहाँ पर नए थे और उन्होंने अधिराज को कभी देखा भी नहीं था। तो फिर अर्जुन को लगा कि अब जब ये जानते नहीं हैं तो फिर इन्हें मार करके क्या फ़ायदा, ये आएंगे कुछ दिन यहाँ पर रह करके चले जाएंगे। तो इसलिए उसने शुरू में उन दोनों को मारने की कोशिश नहीं की। बट जो रेणुका की आत्मा थी वो उसी बंगले में शुरू से रह रही थी, तो वो तो अर्जुन से बदला लेना चाहती थी। तो जब सिद्धार्थ और अंकिता दोनों इस बंगले में आए थे, तब अंकिता ने सोच लिया था कि वो उसे ख़त्म कर देगी। उसी वक्त से रेणुका की आत्मा ने ये डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों का मदद करके वो अर्जुन से अपना बदला निकाल लेगी। बस इस तरह से ये जो कहानी है इस मूवी की यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में अर्जुन को पुलिस वाले आकर के पकड़ कर ले जाते हैं। तो ये मूवी बस यहीं तक थी। अगर आप लोगों को मूवी अच्छी लगी और वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन आगे भी देखने को मिले। सो गाइज़, अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू।